चंद दिन पहले मेयो हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग का टेंडर हो रहा था, तो कोई 15-17 कंपनियां आई हुई थी और एक कंपनी जो प्रॉब्ली शायद बैठे हुए हैं पहले, उन्होंने कहा कि एक स्टे ऑर्डर फ्लोट कर दिया वहाँ पे कि जी ये स्टे ऑर्डर हो गया सिविल कोर्ट से और हम टेंडर नहीं होने देंगे। खैर वो स्टे ऑर्डर को जब देखा गया तो पता लगा कि उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप इन वायलेशन ऑफ पेपरा रूल्स कुछ कर रहे हैं तो उस चीज़ पे स्टे है, अगर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है इस ऑर्डर का। तो वो क्योंकि हॉस्पिटल तो लीगली सब कुछ कर रहा होता है, इश्तहार अखबार में देता है, पेपर रूल्स को फॉलो करता है, टेंडर करता है, इसलिए वो स्टे ऑर्डर हमने कंसिडर नहीं किया हॉस्पिटल ने और हमने कहा कि जी बस ठीक है, इसकी कोई इसकी लीगल इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए टेंडर ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पे कोई 15-17 कंपनियाँ थीं और जो नए लोग शायद टेंडर लेने आए हुए थे उनको पुरानी कंपनी ने कोई बंदे असले वाले बुला के डरा धमका के भगा दिया। खैर हमें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो भाग जाएं या चले जाएं या ना जाएं, मगर ये कि हमने वहाँ अनाउंस करवा दिया बाहर के जी जो बंदे असला उसला लेके आए हुए हैं यहाँ पे वो अपनी फ़िक्र करें, क्योंकि सीओ साहब ने एसएसपी ऑपरेशंस को कॉल कर दी है और अभी पुलिस पहुँच रही है। तो जितने भी बदमाश यहाँ पे मौजूद हैं वो अपना भागने में गनीमत समझें, क्योंकि जब पुलिस आ जाएगी तो सारे पकड़े जाएंगे और अगर किसी के पास से नाजायज़ असला बरामद हो गया और उनके पास असला कैरी करने का परमिट ना हुआ तो वो जेल जाएंगे और अच्छी खासी सज़ा है। तो जितने भी बदमाश हैं लाहौर में या इधर उधर, जो कि छोटे छोटे बदमाश इस तरह के ऐसे जो एक असला गन निकाल लिया, दिखा दिया, किसी को डरा लिया, वो ऐसे एक इस किस्म के बदमाश हैं कि वो पुलिस को आता देख के वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि पकड़ा कोई भी बदमाश नहीं जाना चाहता। जितना भी बड़ा बदमाश हो, जब आप उसको थाने के अंदर बंद देखते हैं तो वो ऐसे भीगी बिल्ली बना होता है लॉकअप में, कि आपको लगता ही नहीं कि वही आदमी है जो बाहर इतना बड़ा एक बदमाश है और गन्ने लहराता है और एक डॉन बना हुआ है। तो इसीलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको एक कॉमन आदमी के तौर पे, या फ़र्ज़ करें आप हॉस्पिटल की सीईओ हैं या एमएस हैं या कोई किसी टीएचक्यू पे आप कोई टेंडर कर रहे हैं और इस किस्म के बंदे आ जाते हैं, तो आप फौरी तौर पे 15 पे कॉल चला दें और पुलिस आ जाएगी। एसपी इस लोकल जो है उसको इन्फॉर्म कर दें, डीपीओ को कह दें और उन बंदों को गिरफ़्तार करवा दें। जैसे गिरफ़्तारी की बात आएगी, जितने बदमाश वहाँ मौके पे होंगे वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि कोई भी बदमाश जो है वो गिरफ़्तार नहीं होना चाहता, क्योंकि गिरफ़्तार हो जाएगा तो ज़मानत करानी पड़ेगी, कोर्टों में पेश होना पड़ेगा, वकील हायर करने पड़ेंगे, कम से कम 20 दिन 15 दिन अंदर गुजर जाएंगे, जेल में रहना पड़ेगा, जुडिशल हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन भी रहना पड़ सकता है लॉकअप की बजाय। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हैंडल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बाहर फुदक रहे होते हैं, आपको इस तरह गले पड़ जाते हैं कई जगहों पे और बदमाश बनते हैं। वो बदमाश सिर्फ सुक्के बदमाश होते हैं, यानी कि वो कोई बदमाश नहीं होते। वो उनकी बदमाशी तब तक ही होती है जब तक पुलिस ना आ जाए। जैसे पुलिस आती है उसके साथ ही उनकी बदमाशी हवा हो जाती है और वो अक्सर लोग तो गायब हो जाते हैं वैसे मौके पे। तो ये ख़ास तौर पे जब टेंडर्स क्योंकि हॉस्पिटल्स में रूटीन में हो रहे होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने की कभी कोई ज़रूरत नहीं किसी भी बंदे को जो डॉक्टर हो। ये आपके लिए 5 मिनट का काम है, आपने पुलिस को इन्वॉल्व करना और उसी वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाते हैं।